ऑप्शन सेट के साथ था, लेकिन अभी ERP 9 और प्राइम में काफी एडवांस इस पे आ चुका है। हम जिस फीचर के बारे में आज जानना जा रहे हैं वो है बैंकिंग। टैली में किस चीज को जानना चाह रहे हैं? बैंकिंग। तो मैं इसके कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी पहले मैं आपको क्लियर कराता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके जो है प्रैक्टिकल पे हम आएंगे, ठीक है। तो जैसा हमारे बुक में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है बैंकिंग का, तो मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि बैंकिंग एक्चुअल में क्या होता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि हम कोई बैंक का काम सीखने जा रहे हैं, कि टैली का कोई बैंक में यूज होगा या ऐसा कुछ, वैसा नहीं है। आप इसको समझिए कि हम बैंक का काम नहीं सीखने जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैंक को किस किस तरीके से और कहां कहां पर कैसे कैसे यूज करते हैं, या कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम करते हैं बैंक से रिलेटेड, उसके लिए वो क्या फैसिलिटी दिया है कि उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। बात तो समझिए कि बैंक में जो जो हम काम करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो जो ट्रांजेक्शन है, वो जो रिकॉर्ड है, उसको अच्छे ढंग से कैसे इसमें मेंटेन करना है, इसमें कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, कहां पर? अपने टैली में। व्यापारी बैंक से संबंधित जो लेन देन करता है उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका जो अच्छा दिया हुआ है, वो बैंकिंग ऑप्शन के अंदर या बैंकिंग फैसिलिटी या फीचर्स के अंदर ये सब कुछ आता है। तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? तो इसके अंदर लाइन से बैंकिंग के अंदर जो है चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन, चेक रजिस्टर का ऑप्शन, बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, ये सब दिया हुआ है। ये सब अपने को ऑप्शन मिलेगा। जरा एक कंपनी बना करके बैंकिंग के फीचर को ऑन करो जरा, ABC नाम से कंपनी बना दो। तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिख रहा है चेक प्रिंटिंग। क्या दिख रहा है? चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन बुक पे दिख रहा है। हम अभी वैसे तो बाद में जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कंपनी तो बना ही लो। क्या दिख रहा है? चेक प्रिंटिंग यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो चेक प्रिंटिंग में क्या कर सकते हैं? तो चेक प्रिंटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि चेक को हम प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेक प्रिंट कर सकते हैं। चेक में क्या क्या प्रिंट होता है? आप चेक बुक देखे हो कभी? तो जो चेक बुक देखते हैं ना, उसमें बहुत कुछ तो पहले से प्रिंट रहता है, ठीक है। उसमें लाइनें बनी होती हैं, लेकिन उस लाइन में क्या क्या फिल करना है, क्या क्या प्रिंट होगा, कुछ लिखना पड़ता है आपको। जैसे आपको कॉर्नर में लिखना पड़ता है कि किस टाइप का चेक है, बैरर चेक है, अकाउंट पे चेक है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर आप जो लाइन बनी उसमें आपको किसको चेक दे रहे हैं, पार्टी नेम वगैरह लिखना पड़ता है, किसको दे रहे हैं आप चेक दे। आप अमाउंट को वर्ड्स में लिखते हैं, अमाउंट को आप नंबर्स में लिखते हैं, ब्लॉक बना होता है, फिर आप साइन करते हैं, कुछ और अदर डिटेल्स, डेट वगैरह हो सकती है, तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, ठीक है। तो एक या दो चेक हो, एक या दो चेक, 3 चेक हो तो हाथ से भरना समझ में आता है। लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें दिन में सैकड़ों चेक जो है अपने को इशू करना होता है। तो कितना लिखते रहेंगे, लिखने में गलतियां भी हो सकती हैं, है ना, कितने में साइन करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, जो भी है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रिंटिंग का, कि ट्रांजेक्शन आप पेमेंट के करते जाएंगे, किसके? पेमेंट के ट्रांजेक्शन आप करते जाएंगे और चेक ऑटोमेटिकली प्रिंट होता जाएगा। चेक ऑटोमेटिकली, चेक जो है वो फंसा रहेगा किसमें? प्रिंटर में, और ऑटोमेटिकली उसको खींच खींच कर प्रिंट करता जाएगा। चेकबुक जो होती है ना, उसको क्या करते हैं, प्रिंटर में जो ट्रे होता है, ट्रे में अपन लगा देते हैं, वो एक एक चेक को खींच करके जो भी हम पेमेंट की ट्रांजेक्शन करेंगे वो चेक्स को क्या करेगा? प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। वो चेक्स को क्या करता जाएगा? प्रिंट करता जाएगा। आप खाली सुनिए अभी, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पहले अपन समझेंगे क्या है, फिर इसमें करके देखेंगे, बीच बीच में ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेक रजिस्टर। क्या आता है? चेक रजिस्टर। तो चेक रजिस्टर नाम का इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग के अंदर। वहां से हम पता कर पाएंगे कि हमारे पास अभी कितने चेक बचे हुए हैं, कितने हमने इशू कर दिए हैं, कितना क्लियर ये वेरीफाई हो गया, रिकंसाइल हो गया, कितना अनरिकंसाइल है। अभी मैं रिकंसाइल और अनरिकंसाइल बताने वाला हूं आगे क्या चीज होता है, कितने ब्लैंक चेक हैं,
कितना जो है आउट ऑफ डेट हो चुका। आउट ऑफ डेट मतलब क्या होता है कि यदि चेक मिला है आपको और आपने 3 महीने के अंदर जमा नहीं किया है तो आउट ऑफ डेट हो जाता है। नेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है बैंक रिकंसिलेशन। क्या? बैंक रिकंसिलेशन यहाँ पर दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये टैली के हर वर्जन में दिया है। अभी प्राइम में तो दिया ही हुआ है, टैली आरपी में भी दिया हुआ, 9 में और पुराने वर्जन में भी था ये। कैसे? चेक प्रिंटिंग। तो चेक प्रिंटिंग में सॉरी चेक क्या, बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन में हम क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं। यहां पर देखो क्या होता है, हमको चेक मिलता है, वेरीफाई से रिलेटेड मैं शॉर्ट में जरा समझाना चाहता हूं कि हमें चेक मिलता है और हम चेक जो है जमा इशू भी करते हैं। हमें किसी से चेक मिलता है जब, तो हम क्या करते हैं, बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं और हम किसी को चेक इशू कर देते हैं तो वो जाके बैंक में कभी जो है जाकर डिपॉजिट करता है। लेकिन हम उसकी ट्रांजैक्शन तो तुरंत कर देते हैं। जैसे हम किसी को चेक दे रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री कर देंगे, जैसे कि रमेश को पेमेंट अपन चेक दे रहे हैं तो बाय रमेश टू एसबीआई बैंक, ये एंट्री मार देने से यहाँ पर ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है बैलेंस शीट में पीएल में दिखने लगता है, तुरंत इफेक्ट दिखने लगता है। लेकिन आप किसी को चेक दिए हो तो वो चेक को क्लियर होने में तो कई दिन का समय लगेगा। वो चेक ले गया, फिर कल छुट्टी थी, फिर परसों वो गया नहीं बैंक, फिर और एक दिन बाद वो गया, फिर बैंक में डाल के आया डब्बे में, फिर उसके बाद क्लियर हुआ। लेकिन आपने तो यहाँ पेमेंट की, रमेश को पेमेंट की एंट्री कर दिया है एंट्री, तो यहाँ पर तो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट आ गया, जबकि उस चेक की कोई हरकत तो उधर हुई नहीं। ठीक है, तो वो जमा जब कर लेगा, उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा तो आपके मोबाइल में स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, तो जब स्टेटमेंट आप देख लियो मोबाइल में कि उसने, बंदे ने पैसा अब उसको ट्रांसफर हो चुका है, तो या फिर उसने स्टेटमेंट, आपने कभी स्टेटमेंट को प्रिंट कराया बैंक से, जो है अपनी डिटेल जैसे पासबुक को प्रिंट कराते हैं, तो आपको पता चला, तो आप फिर वहां वेरीफाई भी करोगे। इसी वेरिफिकेशन को क्या बोलते हैं, रिकंसिलिएशन या रिकंसाइल होना। समझ गए बात को? रिकंसाइल होना मतलब वेरीफाई हो जाना। वैसे ही हमको किसी ने चेक दिया है, ठीक है, तो हमने क्या एंट्री कर लिया, हमको मोहन ने दे दिया चेक, तो बाय एसबीआई बैंक क्या एंट्री करेंगे, बाय एसबीआई बैंक टू मोहन। पूरा चेक मिला और एंट्री कर लिया, यहां पर इफेक्ट भी आ गया। लेकिन चेक तो भी टेबल ही में रखा है, अब टेबल में ही हो सकता है कई दिन रखा रहे, फिर हम जाके जमा करेंगे, डब्बे में डाल लेंगे, फिर वो किसी दिन आएगा पैसा, उस बीच उसके बाद जो क्लियर हो जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा, तो फिर हम उसके क्लियर होने को यहां मेंशन करेंगे। मतलब आप देख रहे हो यहां पर दो कंडीशन बन रही है, एक तो तुरंत करंट कंडीशन बन रही है और एक वेरीफाइड कंडीशन बन रही है कि कौन कौन से तारीख को पैसा क्लियर हुआ। एक्चुअल में पैसा उतना ही है जो क्लियर हुआ है। अगर इससे तुरंत इफेक्ट आ भी जा रहा है, किसी ने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, देते से आप एंट्री मार दिए, 1 लाख रुपए आपके इसमें दिखाने लगा, लेकिन बैंक में 1 लाख रुपए आया क्या? नहीं। 1 लाख रुपए कब आया? जिस दिन वो क्लियर हुआ। तो क्लियर होने की तारीख डालोगे तो क्लियर रिकंसाइल, इस डेट को क्या बोलेंगे, रिकंसाइल डेट। जब रिकंसिलेशन हो जाएगा तो हमको सही सही पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे पास कितना पैसा है। तो जो बैंक स्टेटमेंट के आधार पे या फिर आपको जो मैसेजेस आता है वो भी स्टेटमेंट है, उसके आधार पे जब आप क्लियर करते हैं, इसमें रिकंसिलेशन करते हो, तो आपको सही सही पता चलता है, वैल्यूएशन या अमाउंट पता चलता है कि बैंक में कितना पैसा है। तो आपको भी किसी को पैसा चेक देने में आसानी होती है कि आपको पता रहता है कि मेरे पास कितना पैसा है। आपके पास पैसा कितना है पता ही नहीं, बैंक में कौन कौन सा क्लियर हुआ चेक, आप किसी को दे दिए, वो डिसऑनर हो गया, मान लो खिलाफ आपके केस कर दिया, फिर फलाना फजीहत, आपको पता रहेगा तो आप सही काम करोगे, काहे गलत काम करोगे। तो रिकंसाइल एक तरीका है जिससे हमको पता होता है, रिकंसिलेशन, जिससे कि सही सही अमाउंट हमारे पास कितना है। उसके बाद फिर ये डिपॉजिट स्लिप, बहुत छोटी चीज है, इसको मैं करते करते बता दूंगा, पेमेंट एडवाइस। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ जो बैंकिंग का फीचर दिया हुआ है हमारे टैली में। तो इससे आप ये नहीं समझेंगे कि हम बैंक का कोई काम सीखने जा रहे हैं। बैंक से संबंधित व्यापारी क्या क्या करता है, ट्रांजैक्शंस, उसको हमको कैसे यहाँ पर मेंटेन करना है टैली में, ये फीचर क्या है बैंक। ओके, चलिए बाकी मैं प्रैक्टिकल आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।